करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। अमृतसर भी था, उसमें पठानकोट भी था। किस तरह की खबरें पंजाब से? हाँ जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान से लगा हुआ पंजाब का एक बड़ा क्षेत्र आता है और कई 100 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो पंजाब शेयर करता है। यही वजह है कि कल भी हमने देखा था कि जिस तरह से चाहे अमृतसर हो, पठानकोट हो, चंडीगढ़ हो या लुधियाना या जलंधर, इन सभी जगहों को टारगेट करने की जो है वो कोशिश की गई। आज की अगर हम बात करें तो जलंधर में जो स्थिति है उसको देखते हुए ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके अलावा पठानकोट में ब्लैकआउट किया गया, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, इन सभी जिलों में जो है वो फिलहाल ब्लैकआउट किया गया। के अलावा जो स्थिति इस वक्त तनाव की उत्पन्न हुई है, इसको देखते हुए पंजाब सरकार के तरफ से भी एक कंट्रोल रूम जो है उसको स्थापित किया गया है। किसी भी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो पूरी तरीके से पंजाब में जो है तैयार है। और आपको बता दें कि पठानकोट से भी जो सोर्सेज से खबर निकल के आई थी कि वहां पर भी कुछ धमाके की जो आवाज सुनी गई है, लेकिन जो ऑफिशियल सोर्सेज है वो पूरी तरीके से ये बता रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान जो है ना पठानकोट एयरबेस पे पहुंचा, ना उसके आसपास के इलाके में। लेकिन एक प्रिकॉशनरी मेजर को देखते हुए कई सारे जिलों में पंजाब के जो है वो ब्लैकआउट कर दिए गए हैं। खासकर पठानकोट, गुरदासपुर, जलंधर और फिरोजपुर जो इलाके हैं, ये क्योंकि ये सारे इलाके जो हैं बॉर्डर से, पाकिस्तान बॉर्डर से जो जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि फिलहाल इन सभी इलाकों को ब्लैकआउट किया गया है। प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि एक प्रिकॉशनरी मेजर है, किसी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि कल जिस तरह से पंजाब के 20 जिलों में मॉक ड्रिल किया गया था, ब्लैकआउट किया गया था। और ऐसे में अगर किसी भी तरीके की कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो उसके लिए प्रशासन जो है उन्होंने वो तैयार है। इसके अलावा कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में है जो है वो 9 और 10 तारीख के लिए स्कूलों को भी बंद किया गया है। लुधियाना से जो लुधियाना के जो डीसी है उन्होंने भी एक आदेश दिया जिसमें ये कहा गया है कि जो स्कूल हैं 9 और 10 तारीख को बंद रहेंगे। तो इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो सरकार और डीसी द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। अमित बने रहेगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि ये जो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, इस पर लगातार हम बने। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट में ब्लैकआउट है। विशाल एंगरीश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। विशाल, किस तरह की अपडेट्स? क्योंकि ये तमाम वो इलाके हैं जहां से पाकिस्तान की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 4 पॉइंट हिट किए थे हमारी तरफ से, भारत की तरफ से, उसमें पाकिस्तान के पंजाब इलाके के 4 पॉइंट भी है, इसीलिए बौखलाहट कुछ ज्यादा है पाकिस्तान में। देखिए, इस समय मैं अमृतसर में हूं, चंडीगढ़ में नहीं हूं और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे कुछ किलोमीटर की दूरी के ऊपर हूं। और इस समय भी आप देख सकते हैं कि जहां पर पूरी तरह से ब्लैकआउट है। सामने हॉस्पिटल है और ये जो रास्ता जाता है ये बागा बॉर्डर की ओर जाता है और बॉर्डर जहां से कुछ किलोमीटर की दूरी के ऊपर हुई है और पूरी तरह से अलर्ट मोड के ऊपर है। जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल है और उसके पीछे आर्मी है और यही कारण है कि पूरा का पूरा जो एरिया है वो ब्लैकआउट हो चुका है। और कल रात भी कोशिश हुई थी कि जो मिसाइलों का अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो हमारा डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था और उसी के चलते ही वो जो मिसाइलें थी धड़ाधड़ अमृतसर के 3 जो गांव हैं उनमें गिरती चली गई। बेशक आज जिस तरह से कहा गया है कि पंजाब के कई शहरों को निशाना भी बनाया जाना था, चाहे वो अमृतसर था या फिर जलंधर था, लुधियाना था, इसी तरह चंडीगढ़ था, इसी तरह कपूरथला था और इसके साथ साथ जो जलंधर का कुछ सामरिक महत्वपूर्ण जो एरिया था वो भी था। आदमपुर एयरबेस को भी निशाना बनाए जाने की चेष्टा की गई थी, लेकिन जिस तरह से एक्टिव हुआ, लेकिन वहीं पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसको लेकर ही पाकिस्तान की असेंबली से लेकर नीचे ग्राउंड तक हर एक पाकिस्तानी रो रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। पाकिस्तान की असेंबली में भी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वहां के मेंबर पार्लियामेंट रोते हुए देख रहे हैं। इसी तरह लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन इंडिया लगातार ही अपने जो ठिकाने थे या फिर आतंक के जो आका कहे जाते थे उनको नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है और यही कारण है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बुखला चुका है और उसकी बुखलाहट इसी बात से आ रही है कि चाहे वो जम्मू हो या फिर
पंजाब के कुछ हिस्सों को टारगेट किए जाने की भी बात की जा रही है। बेशक इस समय पंजाब पुलिस की जो छुट्टियां थी वो रद्द कर दी गई हैं और जो बॉर्डर के स्कूल थे उनमें पूरी छुट्टियां कर दी गई हैं और जो कॉलेजेस थे या यूनिवर्सिटी, ये सब एहतियाती कदम है, बॉर्डर स्टेट है, लिहाजा ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले करने की कोशिश हो रही है, हर हमला नाकाम हो रहा है। डिफेंस सिस्टम इस वक्त बेहद मजबूत। आसिफ सुहाब मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, किस तरह की अपडेट है श्रीनगर से, तमाम वो बॉर्डर एरिया से जहां पर इस वक्त ब्लैकआउट है? और एक और बड़ी खबर, हिमाचल के धर्मशाला में आईपीएल मैच रोका गया, धर्मशाला स्टेडियम को ब्लैकआउट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। हिमाचल के धर्मशाला में आईपीएल का मैच चल रहा है, आईपीएल का 18वां सीजन चल रहा है। उसके तहत हिमाचल के धर्मशाला में मैच चल रहा था पंजाब किंग्स 11 का, और वहां पर ये ब्लैकआउट वहां पर किया गया है मैच रोककर। अमित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, अमित पांडे लगातार पंजाब का। अमित, धर्मशाला में आईपीएल के मैच को रोका गया, एहतियातन ब्लैकआउट, इस वक्त मैच चल रहा था वहां पर। अमित पांडे, मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो, आपको बता दें कि आईपीएल में आज दरअसल मैच खेला जा रहा था पंजाब किंग्स 11 और हाँ, विशाल एंग्रीच, आपके पास कोई अपडेट? विशाल, देखिए, कुछ देर पहले ही जो धर्मशाला में मैच चल रहा था उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि आज जिस तरह से रावलपिंडी में भी एक मैच चल रहा था, वहां पर स्टेडियम में मैच चल रहा था, तो वहां पर भी जो ड्रोन अटैक हुआ और उसी के चलते ही जो धर्मशाला है जहां पर भी मैच चल रहे थे उनको रोक दिया गया है और धर्मशाला में जो स्टेडियम में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। और यही कारण है कि प्रिकॉशनरी मेजर, चाहे वो हिमाचल हो या फिर पंजाब, हमेशा से ही जो गवर्नमेंट है वो लेती आई है और यही कारण है कि मैच को रोक दिया गया है और वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली का ये मैच चल रहा था आईपीएल का। धर्मशाला चूंकि एक तरह से होम ग्राउंड भी है पंजाब की टीम का और अमूमन एक दूसरे के होम ग्राउंड्स पर ये मैच खेले जाते हैं। एहतियातन जिस तरह की अपडेट आ रही है, आपको फिर से बता दें, आईपीएल के मैच को रोका गया है। सभी फ्लड लाइट्स वहां पर, क्योंकि हैवी रोशनी में मैच खेलना होता है, वो बंद कर दी गई हैं और धीरे धीरे बहुत आराम से अब तमाम जो दर्शक वहां पर थे, हजारों की तादाद में, उन्हें अब निकाला जा रहा है बहुत आराम से और तमाम खिलाड़ियों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि वो भी बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। अमित, आपके पास कुछ जानकारी हो तो बताएं, वरना श्रीनगर फिर आसिफ सुहाब से बात होगी। अमित जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले ही ये खबर निकल के आई कि धर्मशाला में जो है वो ब्लैकआउट किया, जिसके कारण जो